22 अप्रैल को पहलगाम की लोकप्रिय टूरिस्ट साइट बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने जिस तरह से खून की होली खेली, उससे लगता है कि उनके पास उस इलाके के चप्पे चप्पे का पूरा इनपुट था। उन्हें पहले से अंदाजा था कि सुरक्षा बल उनके कितने दूर है, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाकर बहुत ही बेरहमी से यह नरसंहार कर दिया। पिछले 2 दिनों में घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जमीनी हालात की जानकारियां दी, उनमें दरअसल खुफिया ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका ने गुरुवार को ही सर्वदलीय बैठक में इस आतंकी वारदात के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी थी। उन्होंने संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच दिखाए, 2004 से घाटी की सुरक्षा में आए बदलावों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी चूक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में टूरिस्टों के लिए जगह जो आमतौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए जून में खुलती है, इस साल प्राइवेट कंपनियों ने 20 अप्रैल से ही खोल दी थी। उन्होंने लोकल अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी। छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि इस जगह के लिए कभी पुलिस की इजाजत नहीं ली गई। यह जगह सालों से पर्यटकों के लिए खुली है, सिर्फ बर्फबारी के महीनों में बंद रहती है। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक परमिट के मुद्दे पर केंद्र शासित प्रशासन से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बैसरन घास का मैदान सालों से पर्यटकों के लिए खुला है। बैसरन मिड्डो के गेट पर लगे पोस्टर में लिखा है कि इसे अनंतनाग जिले का पहलगाम विकास प्राधिकरण चलाता है। 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके बाद पिछले साल 2024 अक्टूबर में पहली बार विधानसभा चुनावों के बाद वहां निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। मौजूदा व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और सिक्योरिटी का जिम्मा लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन साथ ही साथ पर्यटन की जिम्मेदारी जम्मू और कश्मीर की चुनी हुई सरकार के पास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को बताया कि 20 से 22 अप्रैल के बीच लगभग 1000 पर्यटक बैसरन घाटी पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम के होटल और रिजॉर्ट मालिकों को सैलानियों को बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बेचने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए था। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने सांसदों को बताया कि हमले में शामिल पाकिस्तान समर्थित आतंकी ऊंचे इलाकों में छिपे हुए हैं। एक सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि हमले वाली जगह पर सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैनात नहीं रहते। बैसरन घास के मैदान तक सिर्फ पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है। हमले के बाद सबसे पहले सीआरपीएफ का एक जवान 1 घंटे में मौके पर पहुंचा और रिपोर्ट भेजी। अन्य सुरक्षा बल 1.5 घंटे बाद पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि पर्यटक आमतौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान इस इलाके में आते हैं। इस बार यह पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। सेना का सबसे नजदीकी कैंप 20 किलोमीटर दूर है। बैसरन एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी सुरक्षा बल ऊंचे इलाकों में तैनात रहते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए और देखते रहिए आज प्रकाश टीवी।